हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है हमारे चैनल पे उत्तम फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। बस हल्का फुल्का जुकाम और हल्का सा फीवर है और शाम का टाइम है, तो मैंने कहा शाम का टाइम नहीं है, ये करीब वही 2 बजे का है वीडियो। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चे में आज आकर्ष गया था, आरुष नहीं गया था क्योंकि आरुष की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा था। रात तक तो ठीक था, लेकिन सुबह पता नहीं उसको क्या हुआ। मैंने सोचा चलो स्कूल के लिए तैयार करते हैं, तो जैसे ही उसका सर छुआ तो बिल्कुल गरम गरम था। तो मैंने कहा चलो अब स्कूल नहीं भेजते हैं। तो आकर्ष स्कूल गया था और आर्य स्कूल नहीं गया था। तो दोपहर का खाना हम लोगों का हो गया है और आज मैंने बनाए थे खाने में दाल चावल सब्जी नहीं बनाई थी, वो भरता बनाया था आलू बैंगन का और रोटी बनाई थी। तो जितने पहले मैंने बर्तन धुले थे खाना बनाने में वो सब मैंने धुल दिए हैं और धुलने के बाद वो सूख गए थे बर्तन अच्छे से, तो मैंने उनको रख दिया ड्रॉल में। और ड्रॉल में रखने के बाद जितने खाने पीने वाले बर्तन बचे हुए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो टिफ़िन वगैरह सब मैं धुल दूंगी अब। आज मंगलवार है और आरू को बुखार है। वैसे आरू को बुखार है, अगर उसको मतलब 100 के नीचे रहता है तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 100 के ऊपर उसको चढ़ जाता है फीवर, तो वो फिर लेट जाता है। और हल्का फुल्का जब उसको बुखार होता है तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मौसम बदल रहा है ना, तो उनकी मैम भी बोलती हैं कि बच्चों को अगर खांसी भी आती है तो स्कूल मत भेजिए क्योंकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल। वैसे भी अभी नर्सरी में है, इनका क्या है अभी पढ़ना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है। अभी तो बच्चा खैर मेरा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी भी तबीयत नहीं सही है और आकाश की तो अब ठीक हो गई है और हम लोग अभी ऐसे ही लेटे हुए हैं। मतलब फीवर है हल्का फुल्का वाला, पता नहीं मौसम कैसा हो रखा है। धूप भी बहुत तेज़ निकलती है और सुबह सुबह ठंडी लगती है, बाकी दोपहर के बाद फिर गर्मी ऐसा लगती है। मतलब हल्का फुल्का पंखा भी चला लो तो भी चलता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल लूँगी और धुलने के बाद इसके बाद लगा लूँगी झाड़ू लगाने के बाद देखते हैं क्या काम है और क्या काम नहीं है, क्योंकि आकर्ष है अपना स्कूल का काम कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहा है। और आकर्ष के और आरुष के टेस्ट होने वाले हैं तो उनको भी पढ़ाना लिखाना है। इतना छोटा दिन होता है कि कब काम करते करते निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आरू मेरे पास में आए हैं और दूर से ही कह रहा है कि मम्मा खांसी बहुत आ रही है। मैंने कहा बेटा 2 बार तो दवा पिला चुके हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, इसके बाद मैं दवा पिला दूंगी। तो बातें मैं उसी से कर रही हूँ और बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब मैं उसको दवा पिला दूंगी जाके, क्योंकि 4 बार दवा पिलानी है तो अब मैं उसको पिला दूंगी। टाइम भी हो गया होगा। और यहाँ पे अब मैं आरुष को मैंने दवा वगैरह खिला दिया है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि सर दर्द कर रहा है, जुकाम है। तो मैंने कहा चलो अदरक वाली चाय बना लेते हैं तो सही रहेगा। तो फ्रिज से मैं आ गई हूँ अदरक निकालने के लिए और इसको अब धुल के, बड़े बड़े पीस होते हैं ना तो काट लो तो सही रहता है। और फिर इसको मैं डाल दूँगी कद्दूकस करके, तो अदरक वाली चाय तैयार हो जाएगी और मज़ा आती है अदरक वाली चाय जुकाम में पीने में। तो यहाँ पे मेरी चाय खौलती रहेगी और जब तक चाय खौलेगी आरू मांग रहा है नमकीन की मम्मी भुंजिया नमकीन दे दो, क्योंकि आरू को आलू वाली भुंजिया बहुत पसंद है।
तो मैंने कहा चलो क्योंकि वो सही से जब उसको फीवर होता है ना तो वो सही से खाना नहीं खाता है, और जब सही से खाना नहीं खाता है तो मुझे टेंशन होने लगती है। बच्चा है, छोटा है, बीमार हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगती है। सारा ध्यान मेरा उसी के ऊपर रखा रहता है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास कुमति के संगी कंचर बरन विराट देसा कानन कुंडल कुंचित। तो रात की पूजा आकर्ष ने कर दिया है। रात की पूजा डेली आकर्ष ही करता है और सुबह की पूजा हम लोग कर लेते हैं, मतलब मैं ही अधिकतर करती हूँ। और जब मुझे नहीं करना होता तो हस्बैंड भी डेली पूजा करते हैं, मैं करती हूँ फिर हस्बैंड करते हैं। और बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी स्कूल जाना होता है, तो आकर्ष इसीलिए रात में कर देता है। तो यहाँ उनकी पूजा हो गई है, और पूजा तो बहुत ज़रूरी है। खैर क्या बताएं कितना ज़रूरी है, जितना खाना पीना पढ़ाई लिखाई उतना ही पूजा भी ज़रूरी है मेरी नज़र से। और फिर यहाँ पे रात का टाइम है, तो मैंने फटाफट खाना बना लिया है। खाने में मैंने बनाया है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। नीचे गूँथना मुझे आटा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे ज़ोर से लगाओ आटा तो रोटियाँ बड़ी स्मूथ बनती हैं और फूली फूली बनती हैं, तो बढ़िया अच्छे से आटा गूँथ जाता है। तो ये देखिए जो ये कढ़ाई रखी है ना, तो इसमें मैंने बनाया है आलू बैंगन की सब्ज़ी। पक रही है अभी, टमाटर मैंने नहीं डाले हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाएगी इसके बाद ही टमाटर डालूंगी, क्योंकि अगर सब्ज़ी थोड़ी सी भी खट्टी हो जाएगी ना, अगर टमाटर पड़ जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये मैंने अपने गांव में ही सीखा है। तो मतलब देखा भी है और सीखा भी है ये चीज़ कि कैसे क्या बनाते हैं। तो भाई सबका अलग अलग तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का। मुझे जैसा आता है मैं वैसे ही बनाती हूँ खाना। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है क्या नहीं बताया है। तो यहाँ पे आरू आ गए हैं और आरू कह रहे हैं मम्मा आटा दे दो खेलने के लिए। मैंने कहा नहीं, तुम डेली आटा लेते हो खेलने के लिए और डेली फेंक देते हो। बच्चे छोटे होते ना, मैंने भी खेला है जब मैं छोटी थी, तो गांव में अम्मा लोगों से आटा मांगा करती थी और अम्मा लोग आटा दे दिया करती थी। हालांकि वहाँ पे आटा बर्बाद नहीं जाता था, वो भैंस को चारा सानी में डाल दिया जाता था, तो वहाँ पे अनयूज़ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चों को दो तो ये पता नहीं कहीं सोफे में रख देंगे, कहीं चिपका देंगे। तो इसी वजह से मैं सुबह दिया था मैंने इनको आटा, और अब रात में मांग रहा है तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी आपको आटा नहीं मिलेगा। तो कहता अगर आप आटा नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही परेशान करता रहूँगा आपको। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी थोड़ी थोड़ी पक गई थी, तो मैंने डाल दिया है बीच में टमाटर डालने के बाद मैंने अच्छे से चला के ढक दिया है। और देखिए ये मुझे बहुत परेशान करता है, ऐसे ही परेशान करता है। ये 3 दिन से स्कूल तो जा नहीं रहा है, सैटरडे छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, और आज मंडे है। मंडे को भी छुट्टी थी, शहीद दिवस था, तो और ये मंगलवार है आज, और मंगलवार को भी आज ने छुट्टी कर लिया। तो ये मुझे परेशान करता है, 4 दिन से लगातार घर पे है ना, तो इसीलिए और परेशान हो गया। ये भी परेशान हो गया रह के घर पे, क्योंकि कहीं जाना तो होता नहीं है, क्योंकि नीचे रोड पूरी खुदी हुई है, तो कहीं घूमना फिरना नहीं होता है। कह रहा है मम्मी अगर मुझे आप आटा नहीं दोगी तो मैं परेशान करता रहूँगा। तो मैंने कहा अगर तुम परेशान करोगे तो मैं मारूंगी चिमटा तुमको। तो मारती नहीं हूँ ऐसे चिमटे से, मुझे पता है, लेकिन ये मुझको बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा जाओ गेस्ट रूम में खेलो जाके, तो गेस्ट रूम में नहीं जा रहा है और ऐसे ही परेशान करता रहता है सारा दिन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।